अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। बोले, जिस तरह पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतें बेनकाब हो चुकी हैं। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव का केस। पंजाब हुकूमत की JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत। जराये का कहना है DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को तलब किया है। हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। सर्कुलर असम्बली के जरिए विफाकी काबीना की मंजूरी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। नैब वजारत दाखिला को खत लिखे गया। दोनों के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की तहकीकात चल रही है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिज 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अफराद अपील कर सकेंगे। नए एक्ट के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। उधर चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम केसेस पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा। मुआविन खुसूसी इरफान कादर ने कहा, आइन के मुताबिक ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह बन सकता है। इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर हुकूमत का बड़ा बयान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज अमकान नहीं। इमरान खान ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए। अब बंद गली में आ गए तो आवाज़ें लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। कहीं मौसम हसीन हो गया तो कहीं अब्रे रहमत ज़हमत बन गई। मुल्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। बिलबोर्ड्स गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे। जलथा लेक निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, कलात तुरबत में भी अब्रे रहमत। बनू कुरक में भी कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। कराची में बूंदाबांदी। थरपारकर की तहसील मिट्टी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद चल बसे। हिंदू यात्रियों का काफिला मेले में शिरकत के लिए भीड़ झप जा रहा था। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद मौके पर हलाक। 3 से अस्पताल में दम तोड़ा। 5 जख्मियों का इलाज जारी। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का ऑडियो लीक्स कमीशन का लदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीक़ेकार से आएँ। चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जा हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंतज़र। सियासत जो है ना, मेरा ख्याल अब सियासत मेरे लिए काफ़ी हो गई है। मज़ीद सियासत करना मेरे लिए मुमकिन। PTI के साथ हमारा चलना जो वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहा। मैं और मेरे दोस्त सारे हम PTI से लाताल्लुकी करते हैं और PTI को आज से छोड़ रहे हैं। हम आज से अपने इस ग्रुप में बैठ के अपने बड़ों के साथ मशवरा करने के बाद अब हम अलहदगी का इजहार करते हैं। हम आज से PTI का हिस्सा नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 7 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। फैसलाबाद से 4 साबिक MPs का PTI छोड़ने का ऐलान। अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद और राना जाहिद ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। PTI रहनुमा कनीज़ फातिमा भी खुदा हाफिज कह गईं। साबिक MNA असलम खान नारवाल से PTI के टिकट होल्डर सज्जाद महीज की पार्टी से अलग। साथ छोड़कर जाने वालों की जगह नौजवानों को लाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। कहा, सबसे पहले मैं खाली हो जाने वाले ओहदों पर तकर्रुरियाँ करूँगा ताकि नौजवान लोगों को आगे लाया जा सके। मेरी पोजीशन इस वक्त कमज़ोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खो दूँगा। मुल्क की सियासत में हलचल। जहांगीर तरीन की कौमी सियासत में वापसी। लाहौर में अलीम खान से मुलाकात। अलीम खान का तरीन ग्रुप के एजाज़ में ज़ोहराना। नई सियासी जमात के क़याम पर मुशावरत। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए, हम उस पे
शर्मिंदा है। हम लोग इस 9 मई के वाक़यों को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। पीटीआई के सेनेटर्स की जानिब से 9 मई पर मजम्मती करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद में कहा गया, हम पाक फौज के साथ हैं, दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा है जिस पर शर्मिंदा हैं, 14 का लहू रोएगा नहीं जाएगा। असद उमर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, एक पर फैसला महफूज। आज सुनाया जाएगा सेशन अदालत में असद कैसर की इस्तिस्ना की नई दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल। यास्मीन राशिद भी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब। उधर खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात की दरख्वास्त खारिज। ATC के एडमिन जज ने महफूज फैसला सुनाया। GHQ पर हमला, ATC की 8 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की मंजूरी। 8 मुल्ज़िमान अडियाला जेल रावलपिंडी में हैं। अली हसन, लाल शाह, शहरियार जुल्फ़िकार, फरहाद खान पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। इदरीस उमर, फारूक, राजा एहसान और अब्दुल्ला के खिलाफ थाना आरी बाजार में मुकदमा दर्ज। और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जिना हाउस तक रैली। रावलपिंडी बहरिया टाउन AQ खान कॉलेज में शोहदा को खिराज अकीदत। मुजफ्फराबाद में मुजाहरा। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का मार्च। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे से गूंजा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।